खड्गं हरिमंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय गंतुम शमसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र का दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। छठे शतक का 5वां उद्देशक सुनाया जा रहा है, जिसमें तमस काय के बाद 8 राधियां और उसके बाद लोकांतिक देवों का वर्णन चल रहा है। लोकांतिक देव उनके विमानों के निवासी देवों के नाम, कौन कहाँ रहता है, कल इसके संबंध में सुनाया था। कितने देव और कितने उनके देवों का परिवार। अब आगे लोग अंत्य विमानान भन्ते किं पैठिया पणता गोयमा वाहु पैठिया पणता एवं नेयबं विमानानं पैठानं बाहल्लु चप्तमेव संठानं बम्ब लोय बर्तव्या नेयब्बा जहाँ जीवा भी गमे देवु देसाय जाव हंता गोयमा असैं अदुवा अनंत कुत्तो नो चेवणं देविताय लोगंतीय विमानेषु लोगंतीय विमानेषुणं भन्ते केवयं कालं थी वणता गोयमा 8 सागरोमाय थी वणता लोगंतीय विमाने हिंतोणं भन्ते केवयं आवाहाय लोगंते वणते गोयमा असंख्यजाय जोयन सहसाय अवाहाय लोगंते वणते सेवं भन्ते की छठ साय पंचमो देशो समत्तो। लोगंतीय विमानान भन्ते किं पैठिया पणता। हे भगवान, लोकांतिक विमान किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? जैसे नरकों का आता है ना, नरक पृथ्वियां घनौदी पर प्रतिष्ठित है। घनौदी घनवात के ऊपर, घनवात तनुवात के ऊपर, तनुवात आकाश में। तो ये लोकांतिक विमान किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? भगवान ने कहा गोयमा बाऊ पैठिया पणता। हे गौतम, ये वायु के ऊपर प्रतिष्ठित है।
हवा के ऊपर। एवं नियब्बं विमानान परिठान, इस प्रकार विमानों का प्रतिष्ठान जानना कि कौन कहाँ पर स्थित है। बाहल्लु चत्तमेव संठान, विमानों की मोटाई, उच्चत्व, विमान मतलब पृथ्वियों की मोटाई, फिर उसके ऊपर विमान, उनके संस्थान, बम्ब लोय वक्तव्या नियब्बा, ब्रह्म लोक की वक्तव्यता जाननी चाहिए। जहाँ जीवाभिगम में देवोदेश, जैसे जीवाभिगम सूत्र में जहाँ तीसरी प्रतिपत्ति है नारकियों का, त्रियंचों का, मनुष्यों का, देवताओं का वर्णन, जहाँ वैमानिकों का वर्णन आता है और विमानिकों के पंचवें देवलोक के अंतर्गत इन लोकांतिक देवों का वर्णन आया, तो वह सारा कहना जैसे वहाँ पर वर्णन है पृथ्वियों की, इनका बाहिल्य 2500 योजन और विमानों की ऊंचाई 700 योजन है, क्योंकि प्रत्येक देवलोक की पृथ्वी की मोटाई और भवनों की जो वहाँ पर विमान है उनकी ऊंचाई सारी मिलाकर के 3200 योजन बैठती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं विमानों की ऊंचाई बढ़ती जाती है और उनकी पृथ्वी की मोटाई जो है वो घटती जाती है। एक विमान आवली का प्रविष्ट होते हैं, जो आवली का प्रविष्ट है वे वृत्त, गोलाकार, त्रिस्तर, त्रिकोण या चतुरस्र होते हैं। जो विमान आवली का प्रविष्ट नहीं है उनका आकार नाना प्रकार का होता है। तो इनका वर्ण लाल, पीला, सफ़ेद है इन विमानों का, और ये प्रकाश युक्त है, इनसे प्रकाश निकलता है। इनका गंध, इनका स्पर्श सब इष्ट है, रतनमय है। विमानों में रहने वाले देव समचतुरस्र संस्थान वाले और पदम लेशा वाले हैं। तो जहाँ प्रश्न है इन लोकांतिक विमानों में क्या जीव पैदा हो चुके हैं? सभ्य पाणा भूया जीवा सत्ता उपवन्न पुब्बा, क्या वैले पैदा हो चुके हैं? तो भगवान ने कहा हंता गोयमा असैंग अधुवा अनंत कुत्तो, हे हाँ गौतम, अनेक बार कोई जीव ऐसा नहीं है जो इन विमानों में पैदा ना हुआ। असैंग अधुवा अथवा अनंत कुत्तो, अनंत बार। नो चेवण देविताय लोगंतीय विमानेशु, लेकिन इन विमानों में देवी के रूप में लोकांतिक विमानों में किसी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि देवी का जन्म तो केवल दूसरे विमान देवलोक तक है। आगे कहीं पर भी आत्मा देवी के रूप में नहीं जन्मता। तो बाकी सब जो पर्याप्त उनके रूप में जन्म ले चुका है, देवताओं के रूप में। ये ठीक है, कल जैसे बताया था स्वामी देव एका भवतारी है, तो उस रूप में तो सबका जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो प्रजा रूप दूसरे हैं उन रूप में तो अनंत बार हो चुका है। लोग अंत्य विमाने सोणं भंते केवयं कालम थी पड़ता। हे भगवान, लोकांतिक विमानों में देवों की कितने काल की स्थिति कही है।
गोयमा 8 सागरों माई थी प्रणता हे गौतम 8 सागरोपम की स्थिति कही है। लोगंत्य विमाने हिंतोनंग भंते केवयं आवाहाय लोगंते प्रणते। हे भगवान, लोकांतिक विमानों से कितनी दूरी पर लोकांत कहा है। गोयमा असंख्यजाय जोयण सहसाय अवाहाय लोगंते प्रणते। हे गौतम, असंख्यात हजार लोक प्रमाण मतलब असंख्यात हजार योजन जब हम बाहर की ओर जाते जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर कहीं जा कर के लोक की सीमा आती है और आगे अलोक प्रारंभ होता है। रत्न प्रभा पृथ्वी का परिमाण एक राजू प्रमाण है। राजू प्रमाण का मतलब कोटा असंख्यात कोटा कोटि योजन है। पंचवां देवलोक लोक पुरुष की कोणि के स्थान पर आता है। वहां पर लोक का व्यास 5 राजू प्रमाण कहा जाता है। जब 5 राजू प्रमाण तो इसका सेंटर स्थान जो है चारों ओर 2.5 राजू प्रमाण होगा। तो अंदर से एक राजू सेंटर का स्थान रख ले, मध्य का स्थान एक राजू प्रमाण, तो चारों ओर 2-2 राजू प्रमाण उसके बाहर होगा। असंख्यात एक राजू में असंख्यात कोटा कोटि योजन आ जाते हैं, तो 2 में तो उससे डबल होगा। मतलब कि जहाँ जो विमान है लोकांतिक, वहाँ से असंख्यात हजार योजन दूरी पर जाकर के अलोक प्रारंभ होता है, लोक का अंत आता है। त्रस नाल से बाहर केवल स्थावर ही जीव है, दूसरे जीव नहीं है। तो सेवम भंते थी छठ साय पंचमो देशो स्मतो। हे भगवान, इसी प्रकार है इस प्रकार छठे शतक में 5वां उद्देशक समाप्त। अब 7वां उद्देशक और छठा उद्देशक। कैणं भंते पुड्मियो पणत्ताओ गोयमा 7 पुड्मियो पणत्ताओ तंजाह रयण पभा जाव तम तमा रयण पभाइण आवासा भाणी अब्बा जाव अहे सतमाय एवं ते जतिया आवासा ते भाणी अब्बा जाव कैणं भंते अनुत्तर विमाना पणत्ता गोयमा 5 अनुत्तर विमाना पणत्ता तंजाह बीजाय जाव सवठ सिद्धे कैणं भंते पुड्मियो पणत्ताओ। हे भगवान, इस लोक में पृथ्वियां कितनी है? गोयमा 7 पुड्मियो पणत्ताओ। हे गौतम, 7 पृथ्वियां कही। तंजाहा जैसे के रैण प्रभा जाव तम तमा, रतन प्रभा से लेकर के तम तमा, प्रथम नरक से लेकर 7वीं नरक तक कहना। रैण प्रभाइण आवासा भाणी अब्बा, रतन प्रभा आदि पृथ्वियों के आवास कहने चाहिए। जहाँ पर आवास का मतलब नरकावास। ऐसे पहले इसमें 30 लाख नरकावास हैं, 25 लाख हैं, 15 लाख हैं, 10 लाख हैं, 3 लाख आते हैं, फिर उसके आगे 5 का 1 लाख आते हैं। 7वीं में केवल 5 नरकावास हैं। तो इनके आवास नरकावास कहने जाव अहे सप्तमाई, अध सप्तम तक एवं जे जतिया वासा ते भाणी अब्बा, जहाँ पर जितने नरकावास हैं जिस नरक में उतने कहने चाहिए। जाव कहाँ तक? 69 विमानों तक सारा वर्णन करना। सातों पृथ्वियों का
फिर भवनपति देवों का, नरकों के बाद उनका आता है। फिर 5 स्थावरों का, विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों का, व्यंतरों का, ज्योतिषों का, विमानिकों का, सौधर्म ईशान से लेकर के सर्वात सिद्ध तक सारा वर्णन करना, जो प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद स्थान पद में बड़े विस्तार के साथ बताया। तो कई न भंते 69 विमाना पड़ता हे भगवान, 69 विमान कितने कहे? गोयमा 5 69 विमाना पड़ता है गौतम, 5 69 विमान कहे। तंजाहा जैसे के विजय जाव सबठ सिंह, विजय बेजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्ध। अब इसके आगे मारणांतिक समुद्घात। चौबीस दंडकों को लेकर के आते हैं। जीवेण भंते मारणांत्य समोघायण समोहय समोहनिता जे भविये, इमी से रण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसो, अन्नैरंसि निर्यावासंसि निरयताय उपवज्जिताय, सेणं भंते तर्थगाय चेव आहारे जावा परिणामे जावा शरीरं वा बंधे जा, गोयमा अथेंगे चेव आहारे जवा परिणामे जवा शरीरं वा बंधे जा, अथेंगे तौ परिनियताई तौ परिनियतिताई हम आगच्छाई, आगच्छिता दोषंपि मारणान्त्य समोघायण समोहणाय समोहणिता, इमी से रण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसो, अन्नरंसि निर्यावासंसि निरयताय उपवज्जिताय, तौ पच्छा आहारे जवा परिणामे जवा शरीरं वा बंधे जा, एवं जाव अहे सतमा पुण्य, जीवेण भंते मारणान्त्य समोघायण समोहय समोहणिता जे भविये, 64 असुर कुमारा वास सय सहसेसो, अन्नरंसि असुर कुमारा वासंसि असुर कुमारताय उपवज्जिताय, जाहा निर्या ताहा भाणियब्बा जाव थनिय कुमारा। जीवेण भंते मारणान्त्य समोघायण समोहय समोहणिता जे भविये, इमी से ऋण पभाय पुण्य तीसाय निर्यावासाय सहसेसु, अन्यरंसि निर्यावासंसि निरयताय उपवज्जिताय, सेणं भंते तर्थगाय चेव आहारे जवा परिणामे जवा शरीरं वा बंधे जा। हे भगवान, जीव मारणांतीय समोघायण समोह मारणांतिक समुद्घात करने लगा। तो समोहनिता मारणांतिक समुद्घात करके जे भविये, इमी से रण प्रभाय पुण्य, जो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के भव्य का मतलब योग्य है। कहाँ पर? तीसाय निर्यावास सय सहस्रेशु, 30 लाख नरकावासों में। अन्य निर्यावासंसी, इन नरकावासों किसी अन्य नरकावास में निरयताय उपवज्जिताय नारकी के रूप में पैदा होने के योग्य है। सेणं भंते तथगय चेव आहारे जवा परिणामे जवा शरीरं वा बंधे जा। हे भगवान, वह नारकी जो वह जीव जो समुद्घात करने लगा है, क्या वह उस नरक स्थान पर जाकर के आहार करता है? आहार के बाद आहार का शरीर आदि के रूप में परिणमन होता है। आहार शरीर व शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, इनके रूप में परिणमन होता है।
शरीरं व बंधेजा अपना शरीर का निर्माण करता है, बांधता है। गोयमा अथ्य गये तथ गये छेव आहारे जवा परिणामे जवा शरीरं व बंधेजा। हे गौतम, वो मारणांतिक समुद्घात करने वाला कोई वहाँ पर जाकर के आहार करता है, परिणमन करता है, शरीर बांधता है। अथ्य गई तो पड़ी नियत है, लेकिन कोई वहाँ पर मानो जिसका अभी आयुष्य कर्म समाप्त नहीं हुआ है, मारणांतिक समुद्घात उसने कर ली, अभी आयु शेष है पूर्व जन्म का, तो पूर्व शेष होने के कारण तो पड़ी नियतताई वहाँ से वो आत्म प्रदेश वापिस आ जाते हैं, जो पतंग की डोरी की तरह फैलते फैलते नरक तक पहुँच गए थे। अब जिनका आयुष्य अभी शेष है तो वो क्या हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। जब वापिस आते हैं तो परिनियतिता इह मागच्छई, वहाँ से लौट करके जहाँ मूल शरीर पड़ा है वहाँ आ जाते हैं। आगच्छिता आकर के दो चंपी मारणांतीय समुघायण समोहन, जब दूसरी बार फिर मृत्यु का समय आया उस समय मारणांतिक समुद्घात फिर करते हैं। समोहनिता समुद्घात करके इमी से रण प्रभाय पुण्य तीसाय निर्यावास सय सहस्रेशु, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में अन्नरसी निर्यावासंसी निर्यताय उवर्जितय, किसी अन्य नरकावास में नारकी के रूप में पैदा होने लगता है, पैदा होता है। तो पच्छा आहारे जवा परिणामे जवा शरीरम व बंधेजा, फिर उसके बाद वो आहार करता है, उसका परिणमन करता है, शरीर को बांधता है। एवं जाव अह सतमा पुण्य, जैसे ना रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा, ऐसे जीव को शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम प्रभा, सतवीं नरक तक कहना। जिस नरक का नाम लिया है उस नरक में जितने नरकावास हैं उनमें से किसी अन्य नरकावास में जन्म का कहना। कोई वहाँ पर आहार आदि ग्रहण करता है, कोई वापिस लौट आता है, यह उसने वहाँ की आयु बांधी है तो दोबारा फिर वहाँ मारणांतिक समुद्घात करके फिर वहाँ पहुँचेगा, आहार आदि करेगा, शरीर आदि का निर्माण होगा। ऐसे सतवीं नरक तक सबका कहना। जीवेण भंते मारणांतीय समुघायण समोहय, समोहनिता जे भव्य 64 असुर कुमारा वा सय सहस्रेशु, अन्यरंसी असुर कुमारा वासंसी भव्य, असुर कुमारा वासंसी असुर कुमारताय उपवर्जित। हे भगवान, शिव ने मारणांतिक समुद्घात करके जो असुर कुमारों के 64 लाख भवन हैं उनमें से किसी भवन में, मतलब दक्षिण की ओर उत्तर की ओर जहाँ उसने जन्म लेना है, किसी अन्य असुर कुमारों के भवनों में असुर कुमारताएँ उपवज्जित असुर कुमार के रूप में पैदा हो सकता है। जहाँ निरैया तहाँ भाणी अब्बा जाव थणीय कुमारा, जैसे नारकियों का कहा था ऐसे ही असुर कुमारों का कहना, जैसे असुर कुमारों का कहा वैसे ही स्तनित कुमारों तक शेष भवन पतियों का कहना। मतलब वहाँ पर पैदा होने के योग्य है। और जब मारणांतिक समुद्घात करते हैं, जन्म स्थान पर पहुँचते हैं, कोई आहार ग्रहण करता है, परिणमन करता है, शरीर को बांधता है, और कोई जिसकी आयुष्य अविशेष है वो वापिस आ जाता है। पुनः मृत्यु के समय समुद्घात करके फिर वह उस स्थान पर जाता है, आहार करेगा, परिणमन होगा, शरीर आदि का निर्माण होगा। जैसे नारकियों का कहा वैसे कहना। जाव थणीय कुमारा, असुर कुमारों से लेकर स्थानिक कुमारों का भी ऐसे कहना। जीवेण भंते मारणांतीय समुघायण समोहय, समोहनिता जे भव्य असंख्य जैसु,
पुड्वी काया वा सय सहस्रेशो अन्नरंसी पुड्वी काया वासंसी पुड्वी कायताय उपवर्जिताय सेणं भन्ते मंद्रस पव्यस पुरथिमेण केवयं गच्छेजा केवयं पावनिजा गोयमा लोयंतं गच्छेजा लोयंतं पावनिजा सेणं भन्ते तथगय चेव आहारेजवा परिणामेजवा शरीरं वा बंधेजा गोयमा अथ गये तथ गये चे आहारे जवा परिणामे जवा शरीरं वा बंधे जा अथ गये तो परिनियताई परिनियतिता इहम हब्बम आगच्छाई आगच्छिता दोचंपी मारणान्त्य समुघायण समोहन्नाई समोहन्निता मंद्रस पव्यस पुरथिमेण अंगुलस असंखेजे भाग मेतं वा संखेज भाग मेतं वा बालगं वा बालग पुहुतं वा एवं लिखं जूयं जव अंगुलं जाव जोयन कोडिंग वा जोयन कोड़ा कोडिंग वा संखेजेसु वा जोयन सहस्रेसु लोग अंते वा एक पैस्यं सेढ़िंग ममोतुण असंखेजेसु पुड्वी काया वा सय सहस्रेसु अन्नरंसी पुड्वी काया वासंसी पुड्वी कायताय उपवज्जिता तो पच्छा आहारेजवा परिणामेजवा शरीरं वा बंधेजा जाहा पुरथिमेण मंद्रस पव्यस आलावो भाणियो एवं दाहिणेण पचथिमेण उत्तरेण उड्ढे आहे जहाँ पुड्वी काया तहाँ एक इंद्रियाण सभ्य सिंह एक केस छ अलावगा भाणी अब्बा जीवेण भन्ते मारणांतीय समुघायण समोह। अब नारकियों का और भवनपतियों का तो हो गया, उसके आगे पृथ्वी कायिक जीवों का आता है। पृथ्वी कायिक जीवों का मेरु पर्वत को मध्य मान करके मानो वहां पर उसके आस पास में किसी जीव ने मारणांतिक समुद्घात की तो वह वहां से पूर्व की ओर भी जा सकता है, दक्षिण की ओर भी, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, अधो दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, 6 दिशाओं में कहीं पर भी लोकांत तक वह जन्म ले सकता है। तो जब जीव पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेगा तो वो ही प्रश्न नरक की तरह है, वहाँ जाकर के आहार आदि करता है या नहीं करता। उत्तर वही आएगा, कोई करते हैं कोई नहीं करते, वापिस आ जाते हैं पुनः। यदि उन्होंने वहाँ का आयुष्य बांधा है तो वहाँ जाके जन्म लेना है, वहीं पुद्गल फर्सना होगी तो उसी दिशा में जा करके वह आहार आदि ग्रहण करेगा, फिर आगे परिणमन होगा, शरीर आदि का निर्माण बंधन होगा। तो जीवेण भन्ते मारणांतिक समुघायण समोह। हे भगवान, जीव ने मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात की, समोहनिता समुद्घात करके जे भविये असंख्यजेसु पुड्वी काया वा सय सहस्रेसु, जो असंख्यात पृथ्वी कायिकों के असंख्यात लाख पृथ्वी कायिक जीवों के आवास स्थान है, उनमें पैदा होने के योग्य हैं। अन्नरंसी पुड्वी काया वासंसी पुड्वी कायताय उपवज्जिताय, किसी अन्य पृथ्वी काय के आवास में जन्मने के योग्य हैं। सेणं भन्ते मंद्रस पव्यस पुरथिमेण केवयं गच्छेजा केवयं पावनिजा। हे भगवान, वह मंदर पर्वत के पूर्व की ओर कितनी दूर जाए और कितने क्षेत्र को वो जाकर के प्राप्त करे, वहाँ जन्म ले। गोयमा लोयंतं गच्छेजा लोयंतं पावनिजा। देखा जाए मेरु पर्वत से पूर्व की ओर लोकांत तक, मतलब कुछ पहले घनौदी वलय आता है जहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी समाप्त होती है, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, फिर उसके साथ ही लोकांत का समाप्त हो जाता है। लोकांत आ जाते हैं, आगे आलोक शुरू हो जाता है।
तो जहाँ से लेकर के चलते 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 लोकांत तक है ना, तो कहा कि इन असंख्यात लाख पृथ्वी कायकों के आवास में किसी अन्य पृथ्वी काय के आवास में पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है, और वह मंदर पर्वत के पूरब की ओर कितनी दूर जाए, कितनी दूर वहाँ पहुँचे। गोयमा लोयंतम गच्छेजा लोयंतम पावनिजा, हे गौतम वह लोकांत तक चला जाता है, लोकांत क्षेत्र को प्राप्त करे। सेणम भंते तथ गए छेव आहारे जवा परिणामे जवा शरीरम व बंधे जा। हे भगवान, क्या उस स्थान पर गया हुआ जीव आहार करे, परिणमन करे, शरीर बांधे। गोयमा, हे गौतम अथे गई तथ गए छेव आहारे जवा परिणामे जवा शरीरम व बंधे जा। हे गौतम, कोई एक जीव उस स्थान पर गया हुआ आहार करे, परिणमन करे, शरीर बांधे, अथे गई तो पड़ी नियति, कोई वहाँ से वापिस आ जाता है। पड़ी नियतिता लौट करके इहं हब्बम आगच्छाई, अपने पूर्व जन्म मतलब जहाँ से अभी जन्म समाप्त नहीं हुआ वहाँ आता है। आगच्छिता आकर के दोचम्पी मारणांतीय समुघायण समोहन, दूसरी बार फिर मारणांतिक समुद्घात का प्रारंभ करता है। समोहनिता समुद्घात करके मंद्रस पव्यस पुरथिमेण, मंदर पर्वत के पूर्व की ओर अंगुलस असंख्य भाग में तंगवा, अंगुल के असंख्यात में भाग जितने अपने शरीर से आत्म प्रदेश निकले हैं, फैले हैं। फिर उसके बाद संखेज भाग में अंगुल का संख्यात्मा भाग मात्र बालगम बालाग्र बालाग्र पोहतम, बालाग्र पृथकत्व मतलब 2 से लेकर 9 तक। एवं लिखा इस प्रकार लिख प्रमाण जूयं जू प्रमाण, जू का प्रमाण, जब प्रमाण, अंगुलम अंगुल प्रमाण, जाव फैलते फैलते जोयन कोडिंग, करोड़ जोजन, जोयन कोड़ा कोडिंग, कोटा कोटि जोजन, संखेजेसु व असंखेजेसु व जोयन सहस्रेसु, संख्यात हजार जोजन, असंख्यात हजार जोजन, मतलब लोग अंते व लोकांत में एक पैसियों से ढूंढ मोतुण, एक प्रदेशी श्रेणी को छोड़ करके, क्योंकि कोई भी जीव आकाश लोकाकाश के एक प्रदेश पर स्थित नहीं है। तो जब जाएगा तो एक प्रदेशी श्रेणी नहीं होगी, वो अनेक प्रदेशों की श्रेणी होगी। तो इस प्रकार एक प्रदेशी श्रेणी का परित्याग करके असंख्येजेसु पुडवी काया व सहस्रेसु, और संख्यात लाख पृथ्वी कायिक जीवों के आवासों में अन्य पुडवी काया वासंस्थी, किसी अन्य पृथ्वी कायिक आवास में पुडवी कायिकताएं उपवज्जिता पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेकर के, तो पच्छा उसके बाद आहारेजवा आहार करे, परिणामेजवा परिणमन हो शरीर आदि के रूप में, शरीरंग व बंधे जा शरीर को बांधे। जहाँ पुरथिमेण मंद्रस पव्यस अलावो भणियो, जैसे मंदर पर्वत के पूरब की ओर पृथ्वी काय के जीव का आलाप कहा है, पृथ्वी काय के रूप में जन्मे, एवं दाहिनेण मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, पचत्थीमेण पश्चिम की ओर, उत्तरेण उत्तर की ओर, ऊर्ध्वे ऊर्ध्व दिशा में, आहे अधो दिशा में, उपपात वहाँ जाकर के आहार आदि को ग्रहण करना, किसी का ग्रहण करना, किसी का वापिस आना, पुनः वहाँ जाकर के जन्म लेना, ये 6 दिशों का आ गया। जहाँ पुडवी काइया तहाँ एक इंदिया सब्बे सिंह एक सा 6 अलापका भणिया, जैसे पृथ्वी काय के 6 अलापक बने, 4 दिशाओं के, पूर्वादि दिशा, एक अधो दिशा, एक ऊर्ध्व दिशा, ऐसे 6 अलापक बन गए। एवं जहाँ पुडवी काया जैसे पृथ्वी काय के जो 6 अलापक कहे, तहाँ वैसे ही एक इंद्रियाण सब्बे सिंह, शेष जो एक इंद्रिय है, जैसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय,
इन सब के एक एक सा एक एक छ अलाप का भाणियपा 6 आलाप कहने चाहिए। जीवेण भंते मारणांत्य समुघायण समोहणई समोहणिता जे भव्य असंख्येजेषु वेद्या वा सह सहस्रेषु अन्यरंसी वेद्या वासंसी वेद्यताय उपवज्जिताय सेण भंते तथगाय चेव जहा निरैया एवं जाव उनुत्रोव वाया जीवेण भंते मारणांत्य समुघायण समोहाय समोहणिता जे भव्य 500 महाई महालयसु महाविमानेषु अन्नरंसी अनुत्तर विमानंसी अनुत्तर बाह्य देवताय उपवज्जिताय सेण भंते तथगय चेव तंग चेव जाव आहारेजवा परिणामेजवा शरीरंगवा बंधेजा सेवं भंते सेवहंते छठ साय छठो देशो समत्तो जीवेण भंते मारणांत्य समुघायण समोहन। हे भगवान, जीव मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात करता है, समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य असंख्येजेषु वेद्या वा सय सहस्रेषु जो असंख्यात द्विन्द्रिय जीवों के असंख्यात लाख द्विन्द्रिय जीवों के आवास है, स्थान है, उनमें से अन्यरंसी वेद्या वासंसी किसी अन्य द्विन्द्रियों के आवास में वेद्यताय उपवज्जिताय द्विन्द्रिय के रूप में पैदा होने के योग्य है। सेण भंते तथ गए। हे भगवान, वह अपने जन्म स्थान में जाकर के आहार आदि पुद्गलों को ग्रहण करता है, परिणमन करता है, शरीर रूप में बांधता है, तो जहाँ निरैया एवं जाव उनुत्रो वाया, जैसे नारकियों का कहा था कि जीव वहाँ जाकर के आहार आदि लेकर के परिणमन बंधन कर सकता है, और कोई वापिस आ जाता है, पुनः समुद्घात मारणांतिक समुद्घात घात करके वहाँ जाता है और पुनः आहार आदि के पुद्गल ग्रहण करके परिणमन करके शरीर आदि का निर्माण करता है। तो जैसे द्विन्द्रियों का कहा एवं जाव, द्विन्द्रियों में नारकियों का कह दिया, एवं इस प्रकार जाव, जैसे द्विन्द्रियों का कहा, त्रिइंद्रियों का, चतुरिंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंशों का, मनुष्यों का, व्यंतरों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों में ईशान देवलोक मतलब के स्वधर्म देवलोक, ईशान देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक 69 विमानों तक कहना। जीवेण भंते मारणांत्य समुघायण समोहय समोहणिता जे भव्य 569 महाई महालयसु महाविमानेषु अन्यरंसी अनुत्तर विमानंसी अनुत्रो बाह्य देवताय उपवज्जिताय सेण भंते तथ गाय चेव। हे भगवान, कोई जीव मारणांतिक समुद्घात से प्रारंभ करता है, समुद्घात करके जो 5 69 विमान जो भी बड़े विशाल हैं, उन महाविमानों में से किसी 69 विमान में 69 देव के रूप में पैदा होने के योग्य है। सेण भंते तथ गए। हे भगवान, क्या वहाँ पर गया हुआ जब मारणांतिक समुद्घात किया, वहाँ पर आहार ग्रहण करता है, परिणमन करता है, शरीर का निर्माण करता है, तंचे जब आहारेजवा परिणामेजवा शरीरंगवा बंधे। वही वक्तव्यता कहनी, कोई वहाँ पर जा कर के आहार ग्रहण करके करे, आहार के रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों का परिणमन हो और शेष पर्याप्तियाँ शरीर आदि के रूप में उनका परिणमन हो, उनको बांधे। और जो कई एक ऐसे हैं जो वापिस आ जाते हैं, पुनः उन स्थानों पर जा कर के आहार आदि ग्रहण करते हैं। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है जैसे आपने कहा, छठो देशो समत्तो, छठे शतक में छठा उदेशक समाप्त है। इस उदेशक में
जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं। जितने पहली नरक से लेकर सर्वार्थित उत्तर विमानों तक का आया, वहाँ जाते हैं, कोई आहार आदि ग्रहण करता है और कोई नहीं करता, वापिस जो नहीं करता वो वापिस आ जाता है। पुणे जाकर के मारणांतिक समुद्घात के द्वारा जाता है, फिर आहार आदि को ग्रहण करता है। ये सभी 24 के 24 अलापकों का एक जैसा ही प्रश्न और एक जैसा ही उत्तर है। छठे शतक में छठा उद्देशक समाप्त हुआ। अब सातवां उद्देशक। पहले स्थानांक सूत्र के तीसरे, पांचवें और सातवें स्थान में अलग अलग प्रकार के धान्यों की स्थिति बताई थी कि इस प्रकार उनको सुरक्षित रखा जाए तो उनके अंदर कितनी देर पैदा होने की क्षमता रहती है। तो उसी से संबंधित वहाँ तो 3 स्थानों में थे जहाँ पर इकट्ठे ही उनका वर्णन किया गया है। आह भंते शालीणं दीहिणं गोधूमाणं जवाणं जवाणं एसीणं धन्नाणं कोठा उत्ताणं पल्ला उत्ताणं मंचा उत्ताणं माला उत्ताणं ओलिताणं लिताणं पिहियाणं मुद्दियाणं लच्छियाणं केवय्यं कालं जोनि संचिट्ठाई गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्ताओं कोसेण तिन्नी संवत्सराई तेन परं जोनि पमिलायाई तेन परं जोनि विधंसाई तेन परं मीये अमीये भवई तेन परं जोनि बोछे पणते समणाउसो आह भंते कलाय मसूर तिल मुग मास निपाव कुलठ आलि संदग सैन पलि मंतग माइन एसिण धन्नाण जहा शालीन ताह एयाणि नवरं 5 संवत्सराय शेषं तं चेव आह भंते अयसि कुसुम्भग कोदब कंगु वरग रालग कोदुसग साण सरि सव मूलग मिय माइन एसिण धन्नाण एयाणि तहेव नवरं 7 संवत्सराय शेषं तं चेव। आह भंते, हे भगवान, इसके बाद अथ, इसके बाद शालीन, शाली, ये धान्यों की किस्म है, चावल। बीहीण, ब्रीही, ये भी चावलों की किस्म है। गोधूमाण, गोधूम, ये कनक गेहूं के लिए आता है। जवाण, जव, जव जौ, जव जवाण, जव जव ज्वारी आदि, ज्वार, मक्की आदि ऐसे धान्य। एसीण धन्नाण, हे भगवान, इन धान्यों को कोठा उत्तारण, कोठा कमरे में संभाल के रखा है। पल्ला उत्तारण, पल्य बांस का ऐसे टोकरा होता है, ऐसे बड़ा बनाया होता है, उसमें गांवों के लोग उसको लीप संवार करके उसमें अनाज सुरक्षित रखते हैं। मंचा उत्तारण, मंच पर रखे हुए। माला उत्तारण, माल मंजिल पर रखे हुए। ओ लिताण, किसी बर्तन में डाल करके ढक्कन लगा करके उसको मिट्टी आदि से लेप लगा दिया। लिताण, लिप्त, पिहियाण, ढके हुए। मुद्दियाण, मुद्रित, छाप कर बंद किए हुए। लंचियाण,
लांछित किया चिन्ह लगाया है। यदि ऐसे अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाए केवयं कालं जोनि संचित है। इन जो बीज है कितने काल तक इनके पैदा होने की क्षमता जो है कितने काल तक सुरक्षित रहती है। गोएमा जघन्येन अंत मुहूर्तम, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त। उपकोषेण 3 संवत्सरा, उत्कृष्ट से 3 साल। तेन परम जोनि प मिलाई, उसके बाद जो उनका उत्पत्ति स्थान है जहाँ से अंकुर निकलता है वह प मिलाए मलान हो जाता है। तेन परम जोनि पविध्वंसी, वह उत्पत्ति स्थान विध्वस्त हो जाता है। तेन परम बीय अबीय होई, उसके बाद बीज अबीज हो जाता है, पैदा होने के योग्य नहीं रहता। तेन परम जोनि बोछे पणते समणाओ, हे आयुष्मान श्रवणो, 3 साल के बाद उसके उत्पत्ति स्थान का विच्छेद हो जाता है, वो बीज पैदा होने के योग्य नहीं रहता। आह भंते, हे भगवान, इसके बाद क लाए, क लाए वही मटर जैसा बीज, मसूर ये भी मूंगी जैसी होती है, तिल जिनसे काले सफ़ेद ये तिल होते हैं जिनसे तेल निकलता है। मुदग जिसको मूंगी कहा जाता है। मांस ये उड़दों के लिए शब्द आता है। निपाव निष्पाव, बाल कोई धान्य विशेष है। कुलथ, ये कुलथ भी प्राय करके पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। आली संदक एक प्रकार के, जिसको हम रोंगी आदि कह सकते हैं। सतीण तुअर एमपी आदि में काफी प्रसिद्ध है। तुअर। पलिमंथक माइण, पलिमंथक गोल चना अथवा काले चने, ऐसे और भी सफेद चने भी होते हैं। ऐसीण धन्नाणे, हे भगवान, ये जो धान्य है इनको भी पूरब की तरह सुरक्षित रखा जाए तो कितनी देर तक इनका मतलब इनमें उत्पन्न होने की योग्यता रहती है। जहाँ शालीण तहाँ एयाणी भी, जैसे शाली आदि का कहा ऐसे इनका भी कहना, लेकिन नवरंग अंतर है। 5 संवत्सरायु, 5 संवत्सर तक, 5 साल तक इनके अंदर उत्पन्न होने की क्षमता रहती है। शेषंग तंगचे, बाकी वैसा कहना कि उसके बाद उत्पन्न होने की क्षमता ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आह भंते अयसी कुसुम्भग, कोदव कंगु वर्ग राल कोदूषक षण सरिसव मूलक भीयमाइणम ऐसीणं धन्नान। हे भगवान, इसके आगे जैसे अयसी अलसी के लिए आता है। अलसी जिसके नीले रंग के फूल होते हैं, नील लेशा की जिनको उपमा दी जाती है, प्राय करके जिनको गेहूं के साथ बीजा जाता है, और अलसी का तेल भी निकलता है, जिसकी प्रकृति जो है उष्ण कही गर्म। तो अलसी कुसुम्भग, कुसुम्भ, कोद्रव, ये कोद्रव एक प्रकार के चावल ही होते हैं जिसमें कहा जाता है जिसके अंदर नशा आदि होता है।
कंगु, कांगणी, बरग, बरग, रालक, रालक, को दूषक, को दूषक, सण, सण ये कैसा होता है, लंबे लंबे ऊंचे पौधे होते हैं और सूख जाते हैं, ईंधन के काम भी आते हैं। जो पौधा है उसका छिलका गला करके निकाला जाता है, जिसका बारदाना बनता है, पटसन, बारदाना, बोरियां वगैरह बनती हैं, वह सन। सरिसव, सरिसव सरसों के लिए आता है। मूलक भी आइणम, मूलक बीज एक जाति के शाक के बीज हैं, जैसे मूली के भी बीज होते हैं। ऐसिणं धन्नाण, हे भगवान, इन धान्यों के उत्पत्ति की क्षमता कितने समय तक रहती है यदि बड़ा साल संभाल कर रखा जाए। एआणी भी तहेव, इनका भी वैसे कहना सुरक्षा के संबंध में नवरंग 7 संवत्सरायु शेषं तंग, 7 वर्ष, 7 संवत्सर, 7 साल तक ये रह सकते हैं। उसके बाद इनके उत्पन्न होने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब इसके आगे काल, समय का प्रकरण। समय जैसे समय, आवली का, स्तोक, लव, मुहूर्त, पैर, पौरसी, अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, दशावधि, युग, दशावधि, शतावधि, सहस्रावधि, लक्षावधि, पूर्वांग, पूर्व, इनसे लेकर शीर्ष प्रहेलिका तक। फिर उसके बाद पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, जहाँ इतना ही है। आगे पुद्गल, परावर्तन, ये काल के माप है। तो काल के संबंध में कहा जा रहा है, एग मेघ सन भंते मुहूर्त स केवैया उषा श्रद्धा बियाहिया गोयमा असंख्य जान समयान समुदय समय समागमेण सा एगा आवलियति पवुच्चाई संखेजा आवलिया उषासो संखेजा आवलिया निशासो हठस अणवगल्लस निरुव किट्ठस जंतुणो एगे उषास निशासे एक पाणोथी पवुच्चाई सत पाणोनि से थोवे सत थोवाई से लवे लवाण सत हतरिये एस मुहूर्ते बियाहिये तिन्नी सहसा सातयो सयायु तेवत्री च उषासा एस मुहूर्तो दिठो सभ्य अनंत नाणी एन मुहूर्त प्रमाणेन 30 मुहूर्तो अहोरतो 15 मुहूर्ता अहोरता पक्को 2 पक्खा मासो 2 मासा ओ तिन्नी ओए अयने 2 अयने संवत्सरे 5 संवत्सरीय जुगे विसं जुगाई वास सयं 10 वासयाई वास सहसं सयं वासहसाण वासय सहसं 84 वासय सहसाणी से एगे पुबंगे 84 पुबंगा सय सहसाई से एगे पुब्बे एवं तुड़ियंगे तुड़िये अर्धंगे अर्धे अवंगे अव्वे हुअंगे हुए उपलंगे उपले पौमंगे पौमे नलिनंगे नलिने आथ न्यूरंगे आथ न्यूरे औअंगे औवे पौअंगे पौवे नवंगे नव्वे
चोलियंग चूलियाय शीस पहेलियंग शीस पहेलिया एताव ताव ताव एताव ताव गणिय एताव ताव गणिय स विषय तेन परं ओवमिये एगमेगसणं भन्ते मुहूर्तस केवैया उषाश्रद्धा भी आई। हे भगवान, एक मुहूर्त जिसको हम 48 मिनट कहते हैं, 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी का एक मुहूर्त। एक मुहूर्त दिन और रात का जो 30वां हिस्सा है। वर्तमान के अनुसार घंटे लेते हैं तो 24 घंटे और 24 घंटे के मुहूर्त लेते हैं तो 30 बनते हैं। तो कहा कि हे भगवान, एक मुहूर्त के अंदर कितने श्वासोश्वास गए। श्वासोश्वास एक तो है जो हम नासिका के माध्यम से लेते हैं, नासिका के माध्यम से श्वासोश्वास। तो इनका देखा जाए, स्वस्थ व्यक्ति जो है वैसे चले तो 16, 17, 18 लगभग इतने श्वासोश्वास सामान्य होते हैं। और इनका आयाम लंबा किया जाए, जैसे प्राणायाम, पहले रेचक किया, फिर उसका लंबा सांस लिया, फिर उसको धारण किया, फिर उसको छोड़ा, रेचक पूरक कुंभ किया जाए तो हो सकता है एक व्यक्ति 1 मिनट में 1-2 श्वास ही ले। इससे इतने में 1 मिनट निकल जाएगा। तो जब हम गणना करते हैं तो ये श्वासोश्वास नाक वाले वो संगत नहीं बैठते। ये जो श्वासोश्वास है नाड़ी की धड़कन के अनुसार, जैसे हृदय की धड़कन है, नाड़ी की धड़कन है, जिसको हम दाएं बाएं हाथ में, जैसे पुराने वैद्य नवज देखते थे, उस वो धड़कन जो है उसके हिसाब से कहेंगे। कहा जाता है एक नाड़ी की धड़कन में सूक्ष्म पनक वाले जीवों के 17.5 जन्म मरण इतने जीवन निकल जाते हैं। और एक जीवन जो सूक्ष्म सबसे छोटा जघन्य है, उसको कहा जाता है 256 आवलिका से कम कोई भी जीवन नहीं होता। तो इसका मतलब नाड़ी की धड़कन में 17.5 जीवन निकल गए तो कितनी आवलिका निकल गई? 256 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताया है, ये तो पूछा एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम असंख्यजान समयाण समुदय समय समागमेण सा एगा आवलियाति पवुच्चय। हे गौतम, असंख्यात समयों के समूह समिति समागम से, मतलब असंख्यात समयों के ग्रुप जो है वह आवलिका है, ऐसा कहा जाता है। जब संख्यात और संख्यात की गणना की बताई थी तो उस समय बताया था जघन्य युक्त असंख्यात बराबर 1 आवलिका। जघन्य युक्त संख्यात के अंदर जितनी गणना है वो आवलिका प्रमाण है, वो संख्या। तो असंख्यात समयों का समूह का नाम आवलिका है। संखेजा आवलिया वो 700 संखेजा आवलिया निसासो। संख्यात आवलिकाओं का एक उच्छ्वास होता है और संख्यात आवलिकाओं का एक श्वास और इतनी ही आवलिकाओं का निश्वास होता है। तो हठस अणवगल्लस निरुवकिट्ठस जंतुणो एगे उसास निसासे एग पाणुति बुच्चय। हठस का मतलब जो हरिष्ठ है, आणवगल्लस मतलब कि जो बिल्कुल निरोग शरीर वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं।
हरिष्ट पुष्ट निरुब किट्ठस, जिसको कोई क्लेश रोग आदि तकलीफ नहीं है, ऐसे जंतुणों जीव के एक उसास निशास, एक श्वासो श्वास को पाणुति बुच्चाई, उसको प्राण कहा जाता है। सत पाणुनि से थोबे, सत थोबाई से लबे, लबाण सत हत्रिये, एस मुहूर्ते बियाहिए। 7 प्राण का एक स्तोक होता है और 7 स्तोक का एक लब होता है। लवाण सत हत्रिय 77 लब का एस मुहूर्तेति बिहाई, 77 लब का एक मुहूर्त होता है। वैसे मुहूर्त में 48 मिनट कहे जाते हैं, तो जहाँ पर 77 लब कहा है, इसका मतलब एक लब जो है 1 मिनट से भी कम समय का है। तिन्नी सहसा सत्य सयाई तेवत्तरिंग च उसासा, एस मुहूर्तो दिठो सभ्यहिं अनंत नाड़ी। सभी अनंत ज्ञानियों ने 3773 उश्वास प्रमाण एक मुहूर्त कहा है, देखा है। अब इसके आगे दिन मान पक्ष इनका शीर्ष पर हेलिका तक शीर्ष पर हेलिका तक आएगा, तो इसका वर्णन काल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो